अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, रोज़ाना हमें NCOC की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पहली वेव आई, दूसरी वेव आई और जो तीसरी वेव आई है, कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तादाद में अस्पतालों में मरीज़ इस वक्त दाखिल हैं, कोरोना के पेशेंट जो हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है, उससे ये बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना तेज़ी से ये नया स्ट्रेन जो है वो फैल रहा है। कहा यही जा रहा है कि बरतानिया से, UK से ये नया स्ट्रेन सामने आया है। और ख़ास तौर में अगर पंजाब की बात की जाए तो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा इस वक्त पंजाब के अंदर है, यानी डेथ रेट जो है सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर है। 24 घंटों की बात करें तो 98 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। और अगर हम पॉजिटिव रेशो की बात करें कि कितने टेस्टों में से पॉजिटिव कितने लोग आ रहे हैं, कि कितने लोगों का मस्बत कोरोना टेस्ट निकल रहा है, तकरीबन 10% तक वो पहुंच गया है और ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हमने कितनी एहतियात कर ली? गवर्नमेंट ने तो अपने तौर पे बड़ा कुछ हमें बता भी दिया, सिखा भी दिया, बहुत कुछ कर लिया। हमने क्या किया? हुकूमत ने कहा 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे। उनकी कोशिश ये थी कि शायद किसी तरीके से लोग कम बाहर निकलें, कोरोना कम फैले। मगर जब भी हम बाहर निकलते हैं दिन के वक्त, बाज़ारों में सूरत हाल देखते हैं, एक अजीब सा समा होता है, रश होता है। मगर क्या इस तरीके से हम एहतियात ना करके हम इस वबा पर काबू पा लेंगे? हम काबू नहीं पा सकते हैं। तो क्या वजह है जी इतने रश की? क्या वजह है एहतियात ना करने की? लोगों से जानेंगे। मास्क नहीं लगाना की है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? मास्क में क्या सुबह है? 10 वजे ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ है, अपने हार्ट अटैक ਨਾਲ मरिया, दे कोरोना दे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह। हम मुख्तलिफ मार्केट्स का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि अब जबकि हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में हलाकतें भी हो रही हैं, केसेस भी रोज़ाना इतने आ रहे हैं कोरोना के, तो क्या लोगों ने एहतियात करना शुरू की है या नहीं की है? आपको हमने देखा, बड़ा अच्छा किया कि आपने मास्क मुंह पे रखा हुआ था, पहना नहीं हुआ था वो अलग बात है, अब आपने पहन लिया, बड़ा अच्छा किया कि भाई अब हमें देख के पहनने लगे हैं। लेकिन ये क्या वजह है? लोग क्यों नहीं अभी तक एहतियात से क्यों दूर हैं? जब इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं फिर भी क्यों दूर हैं? सर, लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मास्क वगैरह तो आप देख रहे हैं काफ़ी लोग पहन रहे हैं। पहले से बेहतर है? पहले से काफ़ी बेहतर है। थोड़ी गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस भी है इसके ऊपर, पुलिस भी इस पर चेकिंग कर रही है, तो मास्क वगैरह पे तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पे बिल्कुल कोई ख्याल नहीं कर रहा है। क्योंकि बाज़ारों में तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी? रमज़ान बाज़ार में भी जाते हैं, वहाँ पे भी बंदे पे बंदा ही चढ़ा होता है। सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ पे सरकारी जहाँ पे इंतजामात है वहाँ पे भी नहीं हो रही। तो खैर, जान तो फिर हमारी है, बिल्कुल अपनी जान है, हमें अपना ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, लेकिन लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पे सेल्समैन के तौर पे नौकरी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, भरा पड़ा है बाज़ार, क्योंकि शायद चांद रात आज ही है, इतना रश है, लेकिन हम जहाँ पे जाते हैं हमें देख के लोग मास्क लगा लेते हैं कि जैसे हमारे लिए मास्क लगाना है। इसकी क्या वजह है? हुकूमत कह के तक गई कि भाई अब हम पर्चे भी काटेंगे, हम जुर्माने भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, अपनी ही एहतियात के लिए, यानी हमारी ही एहतियात के लिए। इसी वजह से उतारा मैंने। खाना खाया था तो अभी तो नहीं खाना खा रहे थे ना प्यारे भाई, मतलब झूठ अपने आप से बोलने वाली बात है। लगा लेते हैं सर, ठीक आप लगा लेंगे। क्या हाल है हीरो? क्या किधर जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मैं ये फ्रूट लेने जा रहा हूँ। फ्रूट लेने आए हो? अच्छा, फ्रूट लेने जब आए तो किसी ने कहा कि यार घर में कि बेटा बाहर जा रहे हो, एक तो आपको घर वाले कहते होंगे हेलमेट पहना करो, कि नहीं कहते? फिर अब आप कहते होंगे कि बेटा मास्क पहन लो, क्योंकि वायरस खुदा न ख्वास्ता आपको भी ना लग जाए और आप घर भी ना ले आओ, बाहर से सामान लेना होता ना। तो मास्क का इस्तेमाल शुरू क्यों नहीं किया अभी? यार मैं दरअसल सो के उठा था अभी, तो मैंने मुँह धोया, मम्मा ने मुझे कहा जाके थोड़ा सा ना तरबूज वगैरह ले आ। हाँ, मैं वो लेने आया, मैं सो के उठा, मैंने मुँह धोया, मैं बाहर आ गया, मैं भूल गया मास्क। अच्छा, वैसे पता है ये काफ़ी सीरियस वायरस है, डेडली वायरस है, लोगों की जान जा रही है। देखें, अस्पतालों में ऐसे मरीज़ हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही या वेंटिलेटर की कमी की वजह से उनकी डेथ हो रही है। होता क्या है कि ऐसे ही नॉर्मल बंदा घूम रहा होता है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अचानक से आपको वायरस कहीं से भी लग जाएगा, कोरोना वायरस, और आप अस्पताल में जाएंगे, फिर वहाँ पे तरले मिन्नतें करेंगे कि भाई हमारे मरीज़ का इलाज कर दें, लेकिन इलाज नहीं है। फिर
हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल, तो एहतियात ज़रूरी है। डर के करनी चाहिए एहतियात हमें। चले जी एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है जी, आपकी दुआएं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मास्क नहीं लगाना? की है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। अच्छा मास्क में क्या सुबह है? 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਤੋਂ ਆਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ? ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਉਹ ਜਾਏ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ? अच्छा आपको पता है 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ। ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा मुझे ये बता दें, जी। आपने कहा कोरोना आया, ये हुकूमतें हमारे साथ क्या कर रही है, दुनिया भर में हुकूमतें क्या कर रही हैं, चले उस बहस में नहीं जाते। हमने इस कोरोना पे काबू पाने के लिए या केसेस कम रखने के लिए हमने क्या किरदार अदा किया? क्योंकि लोगों ने करना है ਉਹ ना। ਸਰ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? हाँ ये किरदार अदा किया ना कि कोरोना है कितने। कितने? दसो। अच्छा ये अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਐਂ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ। हाँ जी। ਕਿਦੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ हाँ जी, ਜੇ। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। अच्छा चले माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीच की आपने। नहीं, अब मेरी बात कर लें, अब मेरी बात सुन लें। बात ये सुन लें कि कौन से अस्पतालों में आप गए और आपको क्या पता है इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की वार्ड्स भी हैं, कोरोना के क्रिटिकल केसेस भी हैं, हमारे अहले खाना को गैस के सिलेंडर लग रहे हैं घरों में, और आप यहाँ पे खड़े होके ये फतवा फैला रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। किस चीज का हमारा कोरोना दीन है? हमें ये कहता है। किसे कह रहे हैं कोरोना? हाँ हमारा मुझे दीन हमें ये किसे सिखाता कह है। रहे हैं माशाल्लाह कोरोना? आप और मेरे भाई हमें किसे कह रहे हैं? रब का वास्ता तो दे रहे हैं। अल्लाह का वास्ता तो आपको दे रहे हैं मेरे भाई, मेरे भाई। हाँ जी ਮੈਨੂੰ भाई। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਿਹਦਾ ਜਿਗਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆ? ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓਗੇ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘੁੰਨੋ ਮਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ नहीं। बाजार इंसान रोटी कमान लिया वे कोरोना। इन्होंने पता नहीं एमबीबीएस कभी कौन सा ओहदा हासिल कर लिया है MBBS कि का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरफ, दुनिया भर में जो अमवात हो रही हैं 30 लाख के करीब अमवात कोरोना से, वो भी एक तरफ। इन भाई का जो तजर्बा है ना कोरोना को लेके, वो भाईजान कह रहे हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह सारे तालियां भी बजा रहे हैं इनकी बातों पे, क्योंकि एक डॉक्टर की बात पे यकीन हमने नहीं करना। ये भाईजान ये आपने ये डिग्री कहाँ से हासिल की थी? जी मैंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल की है, ये अल्लाह ने मुझे दी है डिग्री। ये MBBS डॉक्टर नहीं है जो हाथ ना मिलाना। अच्छा, जूठा पानी तुम पी लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसका वो जूठा? दो टोन की बीमारी। अच्छा किसके जानने वाले हम सारे, किसके जानने वाले? कलमा क्या पड़ा है? नबी के चाहने वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले। सर उनकी बात भी तो अमल चाहने वाले ना, अमल करें। क्या अमल करें? क्या कहा उन्होंने? मुझे बताएं। वबा है तो क्या करना है? अच्छा वबा, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं आप सुने नहीं, अब ये भाईजान को ऐसे लगता है कि शायद सर्टिफिकेट सारे यही बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट बांटने हो ना तो सर्टिफिकेट बांटने वाले बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? सलाम भाईजान, क्या हाल चाल आपका? सर लिस्ट कैसी चल रही है आपकी? वो रिक्शे आप यहीं पे लगवाते हैं ना सारे? जी सर, अब काम बहुत ही ठंडा हुआ है। ठंडा कहाँ हुआ है? इतना रश है बाजार में, आपके ठंडा? बाजार में राशा भाई, सवारी कोई नहीं है, सीधी जौन सी बात है। अच्छा बाहर सवारी नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे खड़े हुए सारे बेचारे 2-2 घंटे से खड़े हुए हैं। अच्छा 2-2 घंटे से खड़े हैं। अच्छा चलें ये बताएं, 2-2 घंटे से जब खड़े हुए यहाँ पे तो एहतियात भी तो करनी ज़रूरी है। ये जो कोरोना वायरस वबा है जो, बिल्कुल सही। वो सब हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर सब ने पहना हुआ है, मैं भी हाथ में पकड़ा, मैंने पहनने लगा। हाथ में पकड़ के का फ़ायदा कोई है नहीं। सही बात है, पहन के रखते हैं। अब 24 घंटे पहन के रखते हैं, कभी किसी टाइम उतार देते हैं। सांस की मसला है ना, 24 घंटे नहीं पहन सकता। हमारे पाकिस्तान में कोरोना के बाद अल्लाह खैर ही करे, वैसे बहुत से लोगों को मास्क पहनने से सांस का मसला हो गया। नहीं पहले भी तो लोगों को था, क्यों नहीं था? पहले भी था ये। नहीं अब जब मास्क पहनना पड़ता है तो हर कोई कह रहा था सांस का मसला है। ये सांस का मसला अल्लाह ना ही करे वैसे किसी को। मरते भी लोग इसी से मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं लोग कोरोना में ना, जिनको हो जाता है तो इसलिए तो कहते हैं पहन लें। जी पहनते हैं अभी। तो आप चाह रहे हैं कि उस सूरत हाल में जाना पड़े? ना अल्लाह माफी दे। अल्लाह माफी दे, सबको अल्लाह ताला बचाए। तो मास्क अब हाथ में ना पकड़े सर, अभी पहन लें, हमें देख के ही पहन लें। चलें पहन ले जी। चलें, बड़ी मेहरबानी जी, देख के पहन ले। बहुत शुक्रिया जी आपकी। लेकिन वही सूरत हाल है जी, कहीं पे कैमरा देख लिया मास्क पहन लिया, कहीं पे पुलिस वाले को देख लिया मास्क पहन लिया। संजीदगी अभी भी कोई नहीं है। पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, जो सबसे ख़तरनाक लहर इस वक्त कोरोना वायरस की है, जिसमें कितने लोगों की जान जो है वो जा रही है, कितने प्यारों की आपकी जान जा रही है, मगर अभी भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। साबिक IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी साहब, उनका भी इंतकाल हुआ, और किस वजह से हुआ? कोरोना वायरस की वजह से। कितने डॉक्टर्स का इंतकाल हुआ कोरोना वायरस की वजह से।
मगर हम फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हैं। आपने सुनी है सारी गुफ्तगू कि ये कोई वबा भी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर काफ़ी रश देखने में आ रहा है। 6 बजे के वक्त करने से कोई रश कम नहीं हुआ, रश बढ़ गया। कम वक्त में ज़्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में अगर दुकानदारों ने कोई अपना किरदार अदा करना था, ये लोगों ने अपना किरदार अदा करना था जो मार्केट विज़िट कर रहे हैं कि एहतियात करते, मास्क पहनते। बीच में सख्ती करके भी देख ली कि अब FIR कटेगी, अब जुर्माने होंगे, सब कुछ करके देख लिया, मगर उसके बावजूद भी हमें कोई उस तरीके से मास्क जो हैं नज़र नहीं आए। यही है कि जिस दुकान पे चले जाओ वो हमें देख के फिर मास्क पहन लेते हैं। ये भाईजान यहाँ पे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नहीं ये भाईजान नहीं, आप भी भाईजान हैं हमारे। कैसे हैं आप? ठीक है बोला ही नहीं, ये भाईजान इंटरव्यू। सर आप देखें कितने लोगों से रोज़ाना डील करते हैं। वो देखे उनसे भी मास्क नहीं अच्छा, पहना, वो नहीं उन्होंने भी नहीं पहना, उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, भाई हाँ जी, छोड़ दें। अच्छा मास्क नहीं लगाया हुआ, इसकी क्या वजह बनी? मास्क ले आने ये मास्क ले आते हैं? नहीं जी, ये और भी कुछ लोग हैं इस दुकान में, शायद इनको ये इम्यून है कि इनको कोरोना नहीं होता। नहीं होता कोरोना सर आपको? भाई वो हाँ जी, आप बता दें, आप बात करना चाह रहे हैं, आप कर लें। मैं नहीं करना। नहीं आप कह रहे हैं नहीं होता ना। आपकी मेहरबानी, इधर आ जाए। आप पहली बात तो हाथ ना लगाएं, दूसरी बात ये कि आपका मास्क किधर है भाई? हाँ जी, मास्क नहीं, आप दूर ही रहे मुझसे। जी मैं दूर ही हूँ, आप हाथ लगा रहे पास आके, आप तो वहाँ से मेरे लिए स्पेशल आए हैं। आप मुझे ये बता दें बस, बाकी बहस में नहीं जाते। मास्क तो अपनी एहतियात के लिए, अपनी हिफाजत के लिए है। मैं चला जाता हूँ, आपने कहा जगह छोड़ दें आगे चले जाए, मैं चला जाता हूँ, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, ना मेरा कोई काम है यहाँ पे, बस इतना पूछ रहा हूँ। मास्क आपने खुद भी नहीं अंदर लगाए हुए, आपकी जो बाहर सेल्समैन है उन्होंने भी नहीं लगाए हुए, इसकी क्या वजह है? आपको पता है कि अपनी सेहत के लिए पहले तो लगाना है, उसके बाद जी 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 सर आपकी मेहरबानी है, आप मेरा भैया के किसी और कंट्री में ले लें। आप हाथ तो पहले बात ना लगाएं। सर आप इधर पहली बात तो आपने हाथ नहीं लगाना। दूसरी बात ये कि आपके जो सेल्समैन है मास्क क्यों नहीं लगा रहे? सर नहीं, हमने नहीं लगाना। पर्चे हो रहे हैं पता? करवा दे पर्चा मारे। अच्छा पर्चा करवा दे। अकेले भुखे पड़ने के होर मर जाएगा, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਓ जाओ, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। इन्ना भुखे जो मारे हो 5 रुपए का मास्क ही ला लो। पैसे नहीं लाना। नहीं जी, आपने भी नहीं लगाना जी मास्क। ये दुकान के ओनर हैं, दुकान के ओनर हैं, उनका रवैया ये है। ज़ाहिर है सेल्समैन फिर क्या ही मास्क लगाएंगे, हमने नहीं लगाना जी मास्क, जाएं आप, हम तो भूख से मर रहे हैं। ज़ाहिर है सारे ही भूख से मर रहे हैं भाई, महंगाई भी सबके सर पे है, लेकिन ये वबा भी सबके सर पे है। इस वबा से एहतियात भी सब ने करनी है। हाँ अगर जान रहेगी तो ये इस महंगाई में भी कुछ कमाना है, उस तरह तो नहीं कमा सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। दुकानों में आप भी शॉपिंग करने आए हुए हैं आप, ये अच्छा पहले तो ये बताएं कि 6 बजे का अब टाइम है, तो कोशिश यही होती है कि 6 बजे से पहले पहले ही आ जाएं। नहीं तो अदरवाइज शाम को भी आते हैं पहले? नहीं शाम को नहीं। अच्छा दिन में ही आते हैं, तो 6 बजे से पहले पहले लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे? अगर कोई मास्क क्यों नहीं लगा रहे? आप भी डीलिंग कर रहे हैं, कपड़े खरीदने, आपने कहीं से चीज़ लेनी है, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता है फिर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले मास्क लगाना चाहिए वैसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। सर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी बिक्री हो रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छी हो रही है, अल्लाह पाक का करम। अल्लाह पाक का करम ही रहे हम सब पे। सब वबा फैली भी है, वो कोरोना वायरस, वो रब ही जाने, रब का काम है। अल्लाह पाक इस चीज़ से हम सबको छुटकारा दे। हाँ तो मास्क अब आपने अगर लगाया हुआ है तो सही तरह लगा के रखो ना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमें या कि कैमरा दे के या पुलिस वाले को दे के मास्क ऊपर कर लो। ये हमारी गलती है सर, हमारा काम बनता है इस चीज़ों को बोलने का। क्योंकि देखो आपकी भी जान को ख़तरा है और आप तो यहाँ पे ये चीज़ें सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। जी बिल्कुल, दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। ये बात राइट है आपकी, सही है। हाँ जी यस, आप एहतियात करेंगे, लगा के रखेंगे कि बस हमें कहने की हद तक ही है? इंशाल्लाह सर। चले जी इंशाल्लाह। इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं मास्क लगा के रखूँगा। देखिए अल्लाह तो चाह रहा है कि भाई आप अपनी जान की हिफाजत करो। नहीं हम कोशिश करेंगे, ज़रूर पहनेंगे, ज़रूर पहनेंगे। हाँ चले ज़रूर पहनेंगे जी, इनका ये कहना है। और फिर मैं वही बात करता हूँ कि हमें हमारा दीन बताता है कि किस तरीके से एहतियात करनी है। एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते हैं। हम दीन को बीच में लेके आते हैं अपनी मर्ज़ी का, जहाँ पे हमने चूज़ करना होता है ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो ज़ात बैठी हुई है, हमें क्या हो सकता है, हम ईमान वाले लोग हैं। फिर वही बात है
उस ज़ात ने बताया सब कुछ, क्या करना है, वबा है तो क्या करना है। ये मार्केट में हम मौजूद हैं जी, और 6 बजे ये सोच के टाइमिंग की गई हुकूमत की तरफ से कि शायद लोग कम बाहर निकलेंगे, लेकिन ये बल्कि ये भी बताएं मुझे, हुकूमत ने सोचा 6 बजे टाइम कर दो, लोग कम बाहर निकलेंगे, क्योंकि शायद वो उनको लगता है कि कोरोना भी 6 बजे पहले नहीं आता, लेकिन क्या लोग कम आ रहे हैं बाहर? नहीं, आपके सामने ही है सब। ऐसे चांद रात लगी होती रोज़। हाँ, यही बात है, रोज़ चांद रात का समा होता है, रोज़ इतना रश होता है। और मैं तो ये गुजारिश ही कर सकता हूँ कि अगर तो बाज़ार खुले रखने हैं कि खोल ही रखो, तो टाइम बढ़ा दें। टाइम इसलिए बढ़ा दें कि एक वक्त में कम लोग बाहर निकलें। अभी सबको पड़ी होती है जी, अफ्तारी के बाद तो मार्केट बंद हो जानी है, अफ्तारी से पहले शॉपिंग कर लो जो करनी है। तो शायद ये आधा डिवाइड हो जाएगा रश, अगर आधे पहले आ जाएंगे, आधे अफ्तारी के बाद आ जाएंगे। लेकिन हमने पता नहीं कोई सोच के बनाया होगी ये चीज़, कोई कानून सोच के बनाया होगा कि 6 बजे तक बाज़ार होंगे, लेकिन उससे हो ये रहा है कि हर बंदा 6 बजे से पहले बाज़ार में है। रश भी हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। और आपने कुछ दिन वो सख्ती की, FIR भी हुई, पुलिस ने डंडे भी चलाए कि मास्क पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। अब वो भी हमें नज़र नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। सर ये आप क्या बेच रहे हैं? इत्र बेच रहे हैं? ये हाँ जी, परफ्यूम है। ये कितना सेल हो जाता है रोज़ाना, क्या कमा लेते हैं? सर जब ये 1.5 माह पहले 6 बजे का टाइम नहीं था, से पहले की बात है, 10 बजे तक था जब, उस वक्त अच्छी रोटी मिलती थी हमें, यानी कि घर का गुजारा आसानी से चल रहा था। अब जब से 6 बजे का टाइम हुआ है, कस्टमर 3 या 4 बजे हालात तंग हो गए, हालात फाका कशी होनी शुरू हो गई है। यानी कि अब ये या तो किसी रिश्तेदार से उधार मांगो, या ज़ुकात मांगो, या सदका खैरात मांगो। देखिए ये जो 6 बजे का टाइम कर दिया या इतना टाइम कर दिया, उतना टाइम कर दिया हुकूमत ने, उसके पीछे शायद जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि तब हमने एहतियात नहीं की। हमें कहते रहे एहतियात करो, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ना दुकानदारों ने एहतियात की, ना लोगों ने एहतियात की, और उसके नतीजे में केसेस बढ़े। हुकूमत ने कहा चले 6 बजे इसलिए किया क्योंकि मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे तो कोरोना वायरस जो है वो तो फैलते शायद थोड़ा सा कम हो जाए, शायद फैलना रुक जाए, लेकिन जो लोगों का रोज़गार लगा हुआ है बाहर, ये क्या करेंगे? कुछ तो घर लेके जाना है। लेकिन अब 6 बजे कर दिया है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि 6 बजे में भी अब रश तो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत देखें ना, अब रश है, SOPs का कोई ख्याल नहीं है, वो जो फासला रखने का कहा गया वो भी नहीं है, मास्क लोग नहीं पहन रहे, और ये लॉजिक नहीं है ना कोई भी कि 6 बजे कर दो जी फिर कोरोना नहीं आएगा। अब दिन में तो आ रहा है ना कोरोना। उनकी कोशिश तो यही थी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन हुकूमत की कोशिश ऑब्वियसली इसके पीछे यही थी कि किसी तरीके से इनका रोज़गार भी चलता रहे और हम उस वायरस पर भी काबू पा लें। लेकिन वो कुछ कारामद साबित हो नहीं रही है कि आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये भी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है जी। किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? रिक्शा आपका है कोई? जी, रिक्शा चलाते हैं, सवारियाँ बिठाते हैं? मैं करता हूँ, पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। ज़बरदस्त। कोरोना वायरस जी क्या आ गया ये पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, फिर पाकिस्तान में कह रहे हैं इतनी अमवात हो रही हैं। देखें ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया वर्ल्ड में है। तो इंशाल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, बेशक कलमा पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह का वायरस हम पे इंशाल्लाह कोई असर नहीं करेगा। पाकिस्तान नहीं असर तो कर रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है। वो मर रहे हैं जो जिनका ईमान कमजोर है, जिनका ईमान पक्का, वो इंशाल्लाह किसी और बीमारी मुतला है। लेकिन अच्छा, ये हमें एक मुसलमान होने के नाते ये हमें बात गवारा करती है कि हम जो कोरोना की वजह से मर गए उनको कह दें कि उनका ईमान कमज़ोर था। पता नहीं कितने अलामा, इतने स्कॉलर्स की डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। बड़े अफसोस की बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इतने ऐसे डॉक्टर्स की डेथ हुई है, स्कॉलर्स की, आलिम दीन, उनकी डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। हम कहते हैं उनका ईमान कमज़ोर था। ईमान रखने वालों की कुछ नहीं होगा कोरोना से, ऐसी बात नहीं है। नॉट इम्पॉसिबल। ये बात गलत है जी। ये बात हम जो करते हैं ना, देखिए हाँ, ईमान जो है, ईमान हर जो ईमान होता है यहाँ पे जो होता है ना, वो एक दिखावा होता है। ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, दिखावा होता है। और दूसरी बात ये कि हमारे ईमान हमें सिखाता है ना कि कोई वबा आ जाए, आपने कैसे उससे बचना है, एहतियात कैसे करनी है। एहतियात इलाज से बेहतर है एहतियात सर। लेकिन अब आप देखें, आप बातें बड़ी अच्छी खूबसूरत कर रहे हैं, एक चीज़ की कमी है, वेलफेयर ऑफिसर जी, मास्क की कमी है जी। देखें मास्क, मैं 6 घंटे मास्क यूज़ करता हूँ तो मुझे ना मेरी सांस फूल जाती है। सही बताऊँ तो मेरी सांस फूलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आपकी मेहरबानी भाईजान,
आपकी मेहरबानी। नहीं नहीं, मैं तो हाल पूछ रहा हूँ सर आपका, मैं आप कह रहे हैं आपकी मेहरबानी। हमने मास्क नहीं पहना हो। अच्छा, मास्क नहीं पहना हुआ इसलिए शर्मा गए हैं। चलें आप इधर आ जाएं, आप छोड़ दें, आप ना रहने दें, उनसे भाई से बात करते हैं, आप इधर आ जाएं। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, इन्होंने भी बात नहीं करनी जी क्योंकि मास्क लगाया हुआ। सर ये मास्क ना लगाने की वजह क्या? मार्केट में बैठे हुए आप, अब तो सख्ती भी कर रही है हुकूमत क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तेज़ी से। सारा दिन लगा के रखते हैं, थक जाते हैं आप। सर देखिए कितना मसरूफ़ तरीन बाज़ार है ये इशरा बाज़ार, बड़ी तादाद में लोग आते हैं और हमें सरकार कहती है हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं, हम तो FIR काट रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लोग फिर भी नहीं एहतियात नहीं कर रहे, अपने लिए एहतियात नहीं कर रहे। अक्सरियत में ज़्यादा पहना लोगों ने, अक्सरियत में लोगों ने पहना, बस आप नहीं पहना हुआ, इसलिए मैं आपके पास आया कि सर क्या वजह बनी। रोज़ा होता है ना, बस उसमें थोड़ा बंदा रोज़े में मास्क पहनना सांस में मसला आता है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर जी बोलें। मस्जिद के लिए? हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये बताइए, हम बात कर रहे हैं सबसे, लोगों से मार्केट में पूछ रहे हैं कि वो एहतियात नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। अब आप तो इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर भी दे आपको। लेकिन ये जो एहतियात करने का भी लोगों को साथ साथ बताएं, जिस दुकान पे आप जा रहे हैं उनको ये भी बताएं। सारे बाजार में तकरीबन हर दुकानदार ने मास्क लगाया। सर आप ही ने नहीं लगाया हुआ? लगाया हुआ है मेरे दुकान, लगाया हुआ है सर, नज़र नहीं आ रहा है ना। मैं ज़रा जा रहा था दुकान पे पड़ा है, उधर जब बैठते हैं लगाते हैं और निकला था, इसीलिए उतारा हुआ है। दुकान पे आप जब अकेले बैठे हुए हैं तब तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का भी मसला नहीं है क्योंकि वो वबा फैलने का कोई ख़तरा है नहीं, तो वहाँ पे तो आप पहने ना पहने, जब तक गाहक नहीं है तब तक कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप बाज़ार में जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, तभी तो ज़रूरी है मास्क लगाना। मास्क जो है खाली आवाम के लिए ज़रूरी नहीं है। अभी ये 2-4 दिन पहले जो मुआहदे हुए हैं, ये गवर्नमेंट वाले बंदे, इनकी कबीना के इजलास होते हैं। आपने देखा पहनना चाहिए, मगर ये कबीना वाले खुद नहीं इस पे करते। वो खुद, उन्होंने भी, किसी ने भी मास्क नहीं पहना होता। तो इसलिए आपने भी नहीं, उनकी वजह से नहीं पहना। मेरा तो फिर उनको कहने का मकसद क्या? हमें फिर तनकीद करने की वजह क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसलिए नहीं कह रहे, बात तो ये ना कि वो नहीं लगाते तो उनका नुकसान है, हम नहीं लगा रहे तो आप ये मानते हैं कि नुकसान है या नहीं है? कोई नुकसान है, जैसे गवर्नमेंट बता रही है, जैसे ये वबा फैली है, इसका नुकसान है ना, मास्क पहनने का नुकसान है। जी, लेकिन वो भी तो नहीं लगा रहे। हाँ ठीक है जी, लेकिन वो भी तो नहीं लगा रहे, तो इसलिए हमने भी नहीं लगाया। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपसे हम यही जानना चाहेंगे, हमें बार बार NCOC की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जो नए वेरिएंट सामने आए हैं, जो कोई बताया गया कि UK से आए, यहाँ पर ट्रैवल किया पाकिस्तान में, लोगों के ज़रिए वो फैल रहा है, ज़्यादा जल्दी फैल भी रहा है और मोर्टेलिटी रेट भी शायद इसका ज़्यादा है। कितना ख़तरनाक है और अभी जितना परहेज़ लोगों को करना चाहिए, एहतियात जितनी करनी चाहिए, उतना कर रहे हैं लोग? बहुत शुक्रिया जी। देखें, वायरस से, ये RNA वायरस है और ये बड़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करती है बॉडी के अंदर भी और अनफॉर्चुनेटली बॉडी के बाहर भी। और ऐसी वायरसेस में बहुत सारी वेरिएशंस आती रहती हैं और म्यूटेशंस भी आती रहती हैं। और जैसा आपने कहा कि ये बहुत दफ़ा बदल चुकी, बल्कि पाकिस्तान में ऑलरेडी KPK स्टेन और GB स्टेन ये ऑलरेडी मौजूद है और पंजाब स्टेन। अभी जो आप कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल म्यूटेशंस आई या वेरिएशंस आई, वो बहुत ज़्यादा आई। B117 जो UK से आई, वो 17 वेरिएशंस एकदम आ गई इसके RNA में, और साथ 2 म्यूटेशंस भी उसके हो गई। उसकी वजह से इसकी अहलियत एक बंदे से दूसरे को लगने की तकरीबन दोगुना हो गई, 75% बढ़ गई। और दूसरा जो इमैच्योर एस रिसेप्टर्स हैं, यानी कि इसने जब जिस्म में दाखिल होती है वायरस तो सांस के ज़रिए दाखिल होती है, और फेफड़ों में रिसेप्टर्स हैं जिसको ACE2 रिसेप्टर्स कहते हैं, उनको लगती है, वहाँ से ये बॉडी के अंदर दाखिल होती है। तो वो बच्चों में बहुत कम होते हैं, इसलिए बच्चों में ये नहीं लग रही थी। लेकिन अब ये इमैच्योर बच्चों के रिसेप्टर्स को भी इसकी ताकत पैदा हो गई इसमें इतनी कि उनको भी लग रही है। और तीसरा, जैसे आपने कहा, इसकी विरुलेंस ज़्यादा हो गई कि इसमें फेफड़े में एंटर होने की सलाहियत भी बढ़ गई और फेफड़े को डैमेज करने की भी, और उसकी वजह से शरह अमवात भी बढ़ गई।
और ये तो वो चीज़ें हैं जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि ये ना, लेकिन इसके जो चीज़ें हम कर सकते हैं इसका मतलब ये होना चाहिए था, ख़ासकर हमारे लाहौर के लोग या पाकिस्तान के लोगों का, कि वो अपने हिफाजती तदाबीर अगर कुछ कर रहे थे तो उनको डबल कर देते। हमने वो आदी कर दी रमज़ान के बहाने से या आगे ईद के आने से के बहाने से या समोसे पकौड़े के ख़रीदने के चक्कर में हमने वो आदी से भी कम कर दी। तो इसलिए ज़ाहिर है ये डिज़ीज़ ने एस्केलेट होना ही था और बहुत ज़्यादा हुई। और अब वर्स्ट ये हुआ कि हमारे पास साउथ अफ्रीकन स्टेन भी आ चुका है, 501Y, और इसी तरह ब्राज़ीलियन स्टेन भी आ गया। और अब जो लेटेस्ट, अल्लाह करे कि ये ना आए, लेकिन अभी जो खदशा चंद दिनों से पैदा हुआ है वो डबल म्यूटेंट स्टेन है इंडिया का, जो ख़तरा है कि क्योंकि इंडिया में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई डायरेक्ट तो इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन थ्रू UAE बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बिल्कुल है। तो इसलिए वो एयरपोर्ट्स पे ही ये कंटेमिनेशन होती है जब पैसेंजर्स आपस में बैठे होते हैं या मिलते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को भी इनको स्क्रीन करना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, क्योंकि ये डबल म्यूटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इंडिया जो कि समझ रहा था कि तारीख़ का हिस्सा बन गई ये बीमारी, एकदम पिछले 3 हफ्ते में उनके 1,500 हज़ार अमवात डेली हो रही हैं और बहुत ज़्यादा उधर भी हालात ख़राब। और बिल्कुल तकरीबन रोज़ाना की अगर हम बात करें, एक दिन की बात करें तो तकरीबन 2 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस रोज़ाना अब इंडिया में रिकॉर्ड हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से भी जिक्र किया कि रमज़ान के महीने में किसी ना किसी बहाने से हम बाहर निकलते हैं और समोसे, कचौरियाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, रश लगा होता है दुकानों पर। उस रश की वजह से और वो जो बाहर से चीज़ें हम लेके खा रहे हैं, कितने चांसेस हैं इससे कोरोना के फैलने के? देखें, कुछ तो देखें, रमज़ान में हमें ये सोचना चाहिए कि ज़ाहिर है समोसे पकौड़े और ये चीज़ें कोई हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, ये तो एक कल्चरल सी चीज़ है या हमारे चस्के की चीज़ है। हमें इस वक्त ये वक्त है ख्वाहिशात की कुर्बानी देने का, बजाय इसके कि इंसानों की ज़िंदगियों की कुर्बानी दें या अपनी ज़िंदगी की। दूसरा, इसके अलावा आपने देखा कि लाहौर में तूफ़ान बदतमीज़ी रहा कि मजहबी जमात और पुलिस गुत्थम गुत्था होती रही, तो वो सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग उधर क्या होनी थी, उधर तो लाखों का हजूम एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ और उसका अब खुमियाजा हम भुगत भी रहे हैं और आगे और भी भुगतेंगे। सर, अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि ख़बरें ये भी आ रही थी, NCOC की जानिब से बताया गया कि वहाँ पर अब क्रिटिकल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मेरा ख़्याल है लाहौर में कम से कम 500 के करीब ऐसे केसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में अब कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मारे मारे फिरना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय ये वो करें कि हॉस्पिटल जाएं और वेंटिलेटर पे जाएं और वेंटिलेटर अवेलेबल भी ना हो और इतनी भयानक मौत इंतज़ार कर रही हो, तो उनको एहतियात का अगर अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और ये रमज़ान हम बग़ैर समोसे पकौड़ों के कर लें, अगर बहुत ज़रूरी है तो घर में बना लें और अपने बच्चों की जो ईद आने वाली है वो भी पुरानी जूती से कर लें, बजाय उन बच्चों को इन रश वाली जगह पे लिबर्टी अनारकली ले जाएं और वहाँ शॉपिंग भी हो और एक बहुत आउटिंग भी हो। इसकी ख्वाहिश की कुर्बानी दे दें, इस दफ़ा ना करें, ताकि आगे बच्चों को बहुत ईदें आएंगी अगर वो ज़िंदा रहेंगे इंशाल्लाह, और ये भी ज़िंदा रहेंगे। क्योंकि देखें, समझने वाली चीज़ है कि अब हमारे पास वैक्सीन्स बहुत आ गई हैं और आगे भी आएंगी। तो अब ये जो अंधेरी रात है जिसमें 40 लाख लोग मरे हुए हैं इस रात में, जो अभी ख़त्म नहीं हो रही, इसकी एंड पे एक रे ऑफ होप, एक आसमान से बड़ा थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और वो वैक्सीन की सूरत में है। और अभी हमें अपने आप को ज़िंदा रखना ज़रूरी होगा इस वैक्सीन का फ़ायदा हासिल करने के लिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है कि हम मर गए तो कोई डेड बॉडी को तो वैक्सीन लगने नहीं लगी। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसीलन बता दिया है जी कि कितना ज़रूरी है इस वक्त एहतियात करना। अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हैं। रोज़ाना की तादाद में इन मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कब और कहाँ से मिलेगा या वेंटिलेटर पर जगह है या नहीं है, उससे बेहतर है कि हम ये जो हर वक्त लाइन में लगे रहते हैं कि हमें समोसे, कचौरियाँ या बाकी चीज़ें मिल जाएं, अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं, घर में तैयार कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप बाहर निकलें, NCOC ने कोशिश की थी कि शायद 6 बजे का टाइम कर देंगे तो मार्केट्स में रश कम होगा। अभी आप दिन के वक्त में मार्केट्स में जाएं, लगता है कि शायद आज ही चांद रात है, हालांकि अभी रमज़ान का आगाज़ हुआ है
और अभी सूरत हाल ये है बाज़ारों में कि लगता है कि कल ईद होगी। तो एहतियात एहतियात एहतियात, पहले दिन से यही कहा जा रहा है, अब भी यही कहा जा रहा है। एहतियात कर सकते हैं तब ही अपनों की और अपने प्यारों की जान की हिफाजत हम कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।